वो विदेश में कोई साधु गए, कोई संत गए, उन्होंने देखा कि एक महिला कब्र के पास बैठकर पंखा डुल रही है, ऐसे हवा कर रही है। सोचा कि जब भारत से संत विदेश गए, उन्होंने सोचा हमारे भारत में तो पतिव्रत स्त्रियां हमने देखी हैं जो पति की सेवा करती है, जो खूब सेवा करती है, मन से सेवा करती है। माताएं मुस्कुरा रही हैं सभी। क्यों, मतलब ये आपकी मुस्कुराहट कुछ कह रही है? भारत में तो माताएं बहुत सेवा करती है। जैसे ही पतिदेव आते हैं तो पानी का गिलास लेकर फिर खड़े हो जाते हैं, पतिदेव आइए पतिदेव आइए, आप विराजिए, आप परेशान तो नहीं हैं, आप बैठिए, सब कुशल मंगल पूछते हैं। ऐसा है, ऐसा ही करते हैं माता। ये सुबह से लिस्ट बना कर दी, ये लेकर आए कि नहीं ले आए? कल करवा चौथ का व्रत रखना है, वो भी आपकी लंबी उम्र के लिए। अभी तक साड़ी तैयार नहीं हुई है। ऐसा ही होता है। अभी तक भी सारी सहेलियों के कपड़े तैयार, गहने तैयार, सब तैयार, पर आपके जैसा कोई आलसी तो देखा ही नहीं। बेचारा थक कर आया है, परेशान आया है, कितनों की डांट खा कर आया, कितनी उलझने झेल कर आया है दिन भर। तुम्हारी साड़ी तैयार नहीं हुई अभी तक। क्या ऐसा है माता? वो बढ़िया है, आपका करवा चौथ का व्रत रहना ही चाहिए, पर उसको करवा चौथ ही रहने दो, उसको व्रत ही रहने दो। पति की लंबी आयु के लिए ही उसको रहने दो। और सुबह से जो आज बनावटीपन हो गया है, व्रत में पूजा, उपवास, प्रभु से प्रार्थना, मेरे पति की लंबी आयु हो, हमारे हृदय में प्रेम हो, हमारे घर में संस्कार हो, हे प्रभु कृपा करना। इसके लिए व्रत है, इसके लिए उपवास है। लेकिन मैं देखती हूँ 4 घंटे तो पार्लर को चाहिए। अब पूरे दिन तो वहां तैयार होना है, फिर नई नई चीजें, नई नई चीजें, नई नई। अरे भैया जो है आराम से उसको व्रत ही रहने दो। अब उसके बाद भूख से तड़प रहे हैं, चांद बार बार, भूख तो लगती है भाई। फिर माताएं बोलती है कि वो पतिदेव ने थोड़ा कुछ कह दिया, तुम्हारे लिए भूखी मर रही हूं सुबह से, तुम्हारी लंबी उम्र हो। सुबह से जो लिस्ट शुरू होती है, हजारों लाखों एक दिन के व्रत में खर्च हो जाते, और जिसकी जेब से जा रहे हैं उसकी जो पूरे दिन बेचारा आत्मा को कुढ़ा रहा है, अब के गए इतने, अब के गए उतने, अब उसकी लंबी उम्र होगी कि बोलो वहां के बिहारी लाल की। तो पहले व्रत रहते थे बड़े सादगी से। क्यों माता? जो बड़ी बुजुर्ग माता है उनको पता है, बड़े सादगी से भजन पाठ पूजा प्रेम से। अब तो सुबह से ही बस व्रत का नक्शा बदल गया, व्रत का जो उद्देश्य था वो बदल गया, व्रत क्यों करते थे वो बदल गया। हम सब बिल्कुल बाहरी बाहरी लोग हो गए हैं। इसलिए शायद परमात्मा भी ऐसा ही हो गया है। वो भी सोचता है तू जैसा करता है, तू जो करता है फिर मैं वैसे ही चलता हूं, तो पूरा पूरा करे। तो ये भी जो पंखा डुल रही है, ये भी जो पंखा डुल रही है, संत खुश हुए कि हमने तो भारत में देखा पतिव्रत स्त्रियों को कैसी कैसी सेवा करती है, पर हमने ऐसी सेवा नहीं देखी। ये लगता है कि इसके पति की कब्र है, कोई इतने भाव से यहाँ पंखा हिल रही है, तो हो सकता है ये इसके अपने की किसी की कब्र है, और ये इतने प्रेम से इससे पूछा तो जाए। जाकर पूछा तो बताया मेरे पति की कब्र है। अच्छा, कहा देवी हमने बहुत सेवा देखी है, बहुत पतिव्रता स्त्रियां देखी हैं, लेकिन आपके जैसी नहीं देखी कि पति के जाने के बाद उसकी कब्र को भी हवा कर रही हो। इतना प्रेम पति से, इतना अपनापन, इतना लगाओ। उसने कहा महाराज इसमें प्रेम व्रेम की कोई बात नहीं है। तो बोले जब पति आखिरी सांस ले रहे थे, मरने वाले थे, तो उन्होंने ये कहा था कि मेरी कब्र नहीं सूख जाए तब तक दूसरा निकाह मत करना। मैं तो उसको सुखाने का, जल्दी सूखे तो फिर मैं अपने आगे के रास्ते को पकड़ूं।
यहाँ कोई प्रेम प्रेम की बात, तो प्रेम भी यहाँ अधूरा है, अछूता है। प्रेम भी यहाँ ऐसा ही हो गया है। प्रेम भी रिश्ते व्यापार बन रहे हैं, तुम ऐसा करोगे तो मेरे रिश्ते निभेंगे, ऐसा नहीं करते तो। लेकिन ये प्रेम नहीं है, प्रेम ये नहीं है। प्रेम का प्रदीप यदि प्राणों में प्रकाशित हो तो आत्मा का आंगन ही पवित्र बन जाएगा। और 2.5 अक्षरों का पाठ पढ़ लिया आपने तो मानचित्र मन का विचित्र बन जाएगा। फिर कैसी हार कैसी जीत, कौन शत्रु कौन मीत, सारा जग अपना ही चित्र बन जाएगा। और इस चित्र को रख लिया संभाल कर तो सच मानो आपका चरित्र बन जाएगा। ये चरित्र बनाने की विधा है प्रेम, ये चरित्र को बिगाड़ने की विधा नहीं है। आज तो प्रेम के नाम पर प्रेम को ही प्रेम वालों ने बदनाम कर दिया। जवानों की जवानी ने इस जवानी को ही नाकाम कर दिया। वाहरी पश्चिमी सभ्यता, तूने माता सी स्त्री और ब्रह्मा सी देवी को लेडी बनाकर बेलगाम कर दिया। ये जो परंपराएं, ये जो संस्कृतियां हैं, ये जो एक एक गहराई है जीवन की, ये हम भूलते चले गए और हम बाहरी आडंबरी होते चले गए। इसलिए आओ, बहुत आगे बढ़ गए हो, पुनः लौट कर आओ, बैठो बड़ों के चरणों में। बूढ़ी माताओं की बात कई बार बुरी तो लगती है कि ये जानती क्या है, लेकिन बहुत सी बातें उनकी ऐसी होती हैं जो जीवन को आपके बहुत सुंदर बना सकती है। बुजुर्गों के पास बैठने में हमें आलस्य तो आता है, इनसे क्या सीखेंगे, क्योंकि हमारे पास डिग्रियां हैं, इनके पास डिग्रियां नहीं। तुम्हारी डिग्रियां 2 कौड़ी की हैं यदि जीवन का अनुभव तुम्हारे पास नहीं है तो। ये कागज के टुकड़े हैं, खाली खाली कागज के टुकड़े। यदि जीवन जीना वास्तविक में सीखना चाहते हो तो बड़ों के चरणों में बैठो और वो जीवन सिखाएंगे कि जीवन होता क्या है, प्रेम होता क्या है, व्रत होते कैसे हैं, उपवास किया कैसे जाता है, कृष्ण भक्ति होती कैसे। ये बड़ों के सानिध्य में बैठने से मिलता है। आप खूब श्रृंगार करो माताओं, खूब सुंदर रखो, खूब सुशोभित हो, लेकिन जो पश्चिमी सभ्यता से जो हम प्रक्रियाओं को अपना रहे हैं उससे दूर रहो। अपनी संस्कृति बहुत अच्छी है, अपनी वेशभूषा बहुत अच्छी है, अपने माता पिता अपने बुजुर्ग बड़े श्रेष्ठ है, अपनी धरती बड़ी श्रेष्ठ है। इसलिए अपनी संस्कृति पर गर्व करें, अपने आप पर गर्व करें। कोई अगर बहन जी भी कह देना तो गजब हो जाता है यार, ये तो यथार्थ है। अब हमारे तो ऐसी प्रक्रिया है कि सबको माता जी बोल देते हैं। तो एक बार महेश जी ने रास्ते में ऐसे चल रहे थे ट्रेन में, तो एक लगभग 50 या 55 वर्ष की थी, उनसे ऐसे ही एकदम से निकल गया माता जी। और क्योंकि ब्रजवासियों का थोड़ा ऐसा व्यवहार ही होता है कि बोलने में बहन जी माता जी, उससे कह दिया माता जी। वो पूछ रहे थे स्टेशन कौन सा है, तो कह दिया कि माता जी वो है। तो माता जी किसको बोले तुम? अब तुम 55 साल में माता जी नहीं हो। माता जी जब बोल दिया तो क्रोध हो गया, बहुत गुस्सा करे। तो कहा कि बहन जी, बोले बहन जी भी नहीं है, तुम्हें मेरी उम्र दिखती है? वो तो दिख ही रही है, वो तो दिख रही है। हम क्या चाहते, कोई बहन कह दे बुरा लगता है, कोई माता के नाम से संबोधन कह दे बुरा लगने लग गया। हम ऐसे मॉडर्न हुए हैं। और कोई मैडम कह दे तो खुश हो जाते हैं, वाह मैडम जी, हम मैडम बन रहे हैं। अरे हम माँ बने, हम बहन की तरह भाव रखें, मातृत्व रखें, वात्सल्य रखें। अब हमसे तो माता जी कहते हैं तो हमें तो अच्छा लगता है। अरे वो मातृत्व जिसके पास होगा वही तो माँ है। वो प्रार्थनाएं अपने भाइयों के लिए जिसके हृदय में होंगी वही तो बहनें हैं। अब डॉक्टर के पास वो महिला जाकर के कहती है कि मेरा कोई बीमारी है, कोई इलाज है, तो इलाज करने के लिए गई है। तो उसने कहा अपनी उम्र बताओ। अब कहती है कि यही कोई 28 वर्ष की होगी। उसने कहा माता जी देख लीजिए, आपको जो मैं इंजेक्शन लगाने वाला हूं वो ऐसा है कि उसमें सही उम्र बतानी ही पड़ेगी। उसने कहा तो 35 समझ लो। उसने कहा कि देखो कोई मुश्किल भी हो सकती है, जो मैं आपको इलाज करूंगा वो आपकी उम्र के अनुसार ही होगा। यदि कोई मुश्किल बाद में हुई तो उसने कहा तो फिर 40 समझ लो। कहा कि ये इंजेक्शन यदि लगा
तो सही उम्र न हुई तो तुम कोमा में भी जा सकती हो। तो इसने कहा कि मेरी उम्र 48 की है और इससे ज्यादा एक भी नहीं बढ़ूंगी, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं। इससे ज्यादा मैं बढ़ने वाली नहीं हूं। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब नहीं बढ़ने की, चाहे यहां से मेरी लाश क्यों नहीं जाए, अब एक उम्र 1 वर्ष बढ़ने वाली, 1 महीना नहीं बढ़ू मैं। तो बुरा मत मानो माताओं। कोई माँ कहता है तो उसके भीतर भाव होगा, तो आपको माँ की तरह सिर झुका रहा है। मैडम कहने वाले बहुत मिल जाएंगे इस दुनिया में, लेकिन आपको बहन कहने वाले, आपको बेटी कहने वाले, आपको माँ की तरह देखने वाले बहुत कम मिलेंगे। लेकिन जो आपको माँ कहेगा उसकी नजर में खोट नहीं होगा, जो आपको बहन कहेगा वो उसकी नजर में खोट नहीं होगा। अब हमारे विनोद जी हैं, ये हमारे भाई राजकुमार जी हैं, ये बहन ही कहते हैं, मुझे दीदी कहते हैं, जबकि मेरी उम्र से बड़े इनके बेटियां हैं। तो मेरी उम्र से बड़े बेटे बेटियां हैं, लेकिन मुझे दीदी कहते हैं, माने मैं इनसे बड़ी तो नहीं हूं, लेकिन इनका भाव है मेरे प्रति एक बहन की तरह। एक इनके मन में करुणा है, एक भाव है, एक वात्सल्य है। उस भाव को समझना भारतीय भूल गए और आडंबरों में पड़ना हम लोग सीख गए। बस यही कमी है। ये कृष्ण लीला आपको भावुक बना रही है। भाव में आइए और भारतीय बनकर जीना सीखिए। अपने भारत पर गर्व करिए, अपनी वेशभूषा पर। ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन घूम रहे हैं और साड़ी अच्छी नहीं लगती पुराने लोगों का। अरे इसमें मातृत्व झलकता है। आओ हम बहुत आगे निकल गए माता, पुनः हम पीछे आए। ये महाराज कहता है पुनः प्रेम की गति में आए, पुनः प्रेम को धारण करें और पुनः प्रेमी बन जाएं और अपने परमात्मा को प्राप्त कर लें।